नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और देखो, एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। जो क्वालिफिकेशन चेंज की गई थी उससे रिलेटेड ही है ये, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की थी। बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा, क्योंकि आरजेएस की वैकेंसी आई हुई है, आप भी पढ़ रहे हो। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि इसको पढ़ने में मेरी हालत खराब हो गई। 160 पन्ने का है, 160 से 170 पन्ने का है। काफी बड़ी पीडीएफ है। मैं आपको बता दूंगा रेट पिटिशन नंबर, आप पढ़ना चाहो तो आपके ऊपर है। मैं ब्रीफ में बता दूंगा आपको, आपका समय ना जाए। और फिर बट इंस्टाग्राम पे ही मेरी काफी ऑडियंस जुड़ गई है, तो उनका मैसेज आया कि सर इस पे बना दो, हमें सही रहेगा। तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मुद्दा क्या था। एमपी हाई कोर्ट ने नई वैकेंसी जो निकाली उसमें क्वालिफिकेशन चेंज करके निकाली। क्वालिफिकेशन क्या चेंज करी कि अब चाहिए आपको 70% मार्क्स। ठीक है, एग्रीगेट लिखा हुआ था, जितना मुझे याद है एग्रीगेट लिखा हुआ था 70% मार्क्स। 5 ईयर 3 ईयर लॉ करी हो आपने, और 70% मार्क्स 3 ईयर में आना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बता देना, आप काफी सीनियर एडवोकेट ही मेरे वीडियो देखते हैं। 70% मार्क्स 3 ईयर में आना बहुत बड़ी बात है एग्रीगेट। और 5 ईयर में आ जाते हैं हर किसी बच्चे के, है ऐसा नहीं है। मतलब बहुत कम रेशो होता है एग्रीगेट 70% मार्क्स आना, क्योंकि 10 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 5 साल में 10 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में आपके 70 नंबर से ऊपर आएंगे, तब जाके आपकी एग्रीगेट बनेगी। या किसी में 80 आ जाए, किसी में कम हो जाए, तो एग्रीगेट वैसे बनती है। ठीक है, एवरेज निकाल के सारे सेमेस्टर की एग्रीगेट आ जाती है। तो 70% मार्क्स अगर ये नहीं है, तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस देनी होगी। 3 साल की प्रैक्टिस देने के लिए आपको हर साल 6 ऑर्डर प्रूफ करने पड़ेंगे, 6 ऑर्डर आपके जजमेंट हो। तो ये सारी चीजें उसमें कही गई थी। वैकेंसी आ गई, पेपर हो गया प्री, मेंस में अलाउ भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। पहले सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप अथॉरिटी के पास जाओ। एमपी हाई कोर्ट गए, एमपी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, फिर वापस गए कुछ लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दी, बच्चों को अलाउ कर दिया पेपर देने के लिए। तो बच्चे अलाउ हो गए। अब इन्होंने क्या किया, एमपी हाई कोर्ट ने जो चीज मतलब क्वालिफिकेशन थी उनको सही माना है। अब जो बच्चे अलाउ हो गए हैं जिनके कम परसेंटेज है, तो अब कैसे ये एडजस्ट करेंगे मुझे उसका आइडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा जहां तक है मैटर। और सुप्रीम कोर्ट से मुझे जो जितनी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के फेवर में जजमेंट आना चाहिए। बाकी एमपी हाई कोर्ट ने जो कह दिया अभी तो यही चलेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कह दे। इस बात को ध्यान रखना। आपको फ्यूचर वैकेंसी जो भी आएगी एमपी की, वही बताऊंगा कब तक आ सकती है। फ्यूचर वैकेंसी में यही चलेगी अब सारी चीज, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। अब अपील कर सकते हो आप इसके सुप्रीम कोर्ट में, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको चेंज नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैटर आता है, देखो सबसे पहले हिंदी वाला ये पॉइंट है, इसको पढ़ लो। फोर्थ पॉइंट, ये फोटो आ रही है ना, लास्ट वाला लिखा हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये मैटर है। फोटो देख लिया आपने। अब मैं आगे चलता हूँ सीधे मुद्दे पे। ये हाई कोर्ट का है। ये फोटो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप भी ढूंढ सकते हो एमपी हाई कोर्ट में जाके साइट पे। ये इन दी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रिट पिटिशन नंबर बता देता हूँ, 15/150/2023। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था फोर्थ पॉइंट, अब उससे रिलेटेड ये सीधे आते हैं क्या इन्होंने ऑर्डर निकाला है। फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, 2 पॉइंट है, उसके सब क्लॉज है। पहला पॉइंट है रिट पिटिशन डिसमिस कर दिए। पहला क्लॉज में ये लिखा हुआ है नोट 4 क्लॉज 1 पार्ट सी, जो मैंने आपको दिखा दिया था हिंदी में क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/11/2023। ठीक है, 17/11/2023 वही है जो सिविल जज की वैकेंसी आई थी। इसको बोला है मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी वर्ड लिखा है कि ये मैंडेटरी नहीं है। जो ऑर्डर वाली बात है वो मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या कहा है, रेस्पोंडेंट अथॉरिटी आर डायरेक्ट नॉट टू इंसिस्ट प्रोडक्शन ऑफ 6 ऑर्डर। 6 ऑर्डर मांगे पर ईयर जजमेंट। इसके अलावा आप कुछ और प्रूफ ले सकते हो। साफ साफ मेंशन है, कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस सच मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ हिज प्ली विद रिगार्ड टू एक्टिव प्रैक्टिस। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अब एक्टिव प्रैक्टिस का अब अदर प्रूफ क्या होगा। ऑर्डर जजमेंट तो मैंडेटरी नहीं है लेना, अब आप अदर कैसे प्रूव कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से प्रूव कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लो। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लॉ कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, महंगी है फीस। मेरे पास एक दो के मैसेज आए थे पहले, सर इतनी महंगी फीस है हम ना कराएं। मैं उनको यही कहा था रजिस्ट्रेशन करा लो, कितनी महंगी फीस हो आप एडजस्ट कर सकते हो। मेन काम की चीज में पैसा तो डाल ही सकते हो आप, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से प्रूफ हो सकता है। सेकंड किससे प्रूफ हो सकता है, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट की मेंबरशिप वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलती है आपको। थर्ड, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से प्रूफ हो सकता है, जो बार काउंसिल इशू करते हैं अपने।
जो अभी मैंने आपको बता दिया है 17 का COP इशू हो गया, आप स्टेट बार काउंसिल से कलेक्ट कर सकते हो। तो इनसे ही मेरे हिसाब से कुछ और हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बता देना, और बच्चों को भी हेल्प होगी। तो ये सारी चीज कही गई है, और जो अदर एप्लीकेशन है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया इन्होंने। तो ये जजमेंट आ गया, बहुत छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अब ये इन्होंने क्यों कहा है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये 77 पॉइंट पढ़ लेना आप चाहो तो। इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट जज चाहिए इनको, और अच्छे जजमेंट पास कर सके वो। उनके अकॉर्डिंग बेस्ट जज वही हैं जो ये क्वालिटी मतलब ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। इसके अलावा कोई और बेस्ट जज बन नहीं सकता। देखो ये क्वालिफिकेशन राजस्थान में नहीं हुई, राजस्थान में अभी रूल्स अमेंड हुए हैं, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी में भी सुनने में आ रहा था कि उसमें रिकमेंडेशन जो कमेटी है ना, उन्होंने 2 साल की प्रैक्टिस के लिए बोला है। अब इसके लिए अप्रूव होती है कि नहीं होती, यूपी की वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें क्या होके आता है। और अब बात आती है एमपी सिविल जज की नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। एमपी सिविल जज की नेक्स्ट वैकेंसी आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी ना काफी लेट चल रही थी। ये तो एमपी हर साल पेपर कंडक्ट कराता है, और टाइमली पेपर होता है एमपी का। जिस मतलब काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ एमपी का, हालांकि मैंने एक बार भी नहीं दिया, पर मैं देख रहा हूँ, मैंने फॉर्म भरे हैं। मुझे उज्जैन मतलब महाकाल जाना था, मेरा सेंटर कहीं महाकाल आया नहीं, तो मैं पेपर देने नहीं गया। एक बार लॉकडाउन में जयपुर ही आ गया था मेरा सेंटर, तब भी मैं पेपर देने नहीं गया था। मेरा मोटिव, अब बोलोगे सर वैसे नहीं जा सकते आप महाकाल, हाँ जा सकता हूँ, बट ठीक है जा नहीं पाया। पर मेरी इच्छा थी कि हाँ एमपी जाऊंगा, पेपर दियाऊंगा तो महाकाल के दर्शन भी कर लूंगा। उस सेंस में मैंने फॉर्म फिल किया था, बट ये मेरा सेंटर नहीं आया, भोपाल आया था शायद, तो मैं देने नहीं गया था एमपी का पेपर। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिल जाएगी, और इस बार लेट नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना, 2024 के एंड तक या 25 में भी आ सकती है। तो आप जो बच्चे रह गए हैं जो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, 70% मार्क्स, 3 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लो। रिक्वेस्ट है, मेंबरशिप ले लो, स्टेट बार का मतलब हाई कोर्ट की ले लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ले लो। और मेंबरशिप का ये फायदा होता है आपको, साउंड के लिए सॉरी, सामने बाईपास है। मेंबरशिप का ये फायदा होता है कि आपको जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कि आप यहाँ के मेंबर हो, आपको साल भर से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। कंटिन्यू प्रैक्टिस आपकी शो हो जाएगी। फ्यूचर में आप एडीजे का पेपर के लिए एलिजिबल होगे, उसमें जजमेंट लगता है हालांकि, बट रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और जो बच्चे जेएलओ बन जाता है वो एडीजे का पेपर नहीं दे सकता, इस बात को ध्यान रखना। कंटिन्यू प्रैक्टिस मांग रहे हैं ये, और ये जजमेंट आ गया, मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने काफी मेहनत करा दी इसको पढ़ने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। सिविल जज की लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ, एमपी में सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है। मैंने एमपी में सिविल जज एसीजेएम साहब से बात करी थी, उन्होंने बताया था मुझे क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है। प्रैक्टिकल वीडियो, आप वो वीडियो में देख सकते हो, आगे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आरजेएस के जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, गलत फॉर्म फिल मत करना। फाइनल सबमिट करने से पहले रीड कर लेना उसको। गलती हो गई तो मतलब करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। मैंने बात किया है, बच्चों ने बहुत गलतियां करी है इस चीज को। अभी मैंने आज का वीडियो इसी पे बनाया है, अगर देखा नहीं है तो देख लो जाके। गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, मैंने उसका सॉल्यूशन बताया पता करके, तो आप वो वीडियो देख सकते हो आज का जाके। मैंने आज ही डाला, ये वीडियो में आज ही डाल दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।